गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सरला कुमारी आज के इस लेक्चर में आपको जिंक मैग्नीशियम सिस्टम के बारे में बताऊंगी। हम उसके फेज़ इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रावस्था आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बिस्मथ कैडमियम द्विघटकीय तंत्र के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन इस सिस्टम की एक नई खास बात है कि यह सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक का निर्माण इसमें होता है। ये एक नई टर्म है कि सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक किन्हें कहा जाता है। जब दो अलग अलग घटक आपस में क्रिया करते हैं और एक नया स्थायी यौगिक बनाते हैं, वह स्थायी यौगिक घटकों में वियोजित नहीं होता है बल्कि एक निश्चित ताप पर पिघलने लगता है, जिसे सर्वांगसम गलनांक कहते हैं। और इस तरह के यौगिकों को सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक कहा जाता है। इस ताप पर ठोस और द्रव प्रावस्थाएं दोनों का जो संगठन है वो एक समान होता है। जिंक मैग्नीशियम तंत्र इसी प्रकार का एक सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक का निर्माण इसमें होता है, क्योंकि यौगिक का ठोस अवस्था में स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो शुद्ध घटकों की भांति इस यौगिक का भी एक विलयता वक्र और गलन वक्र होता है तथा इसकी प्रावस्था आरेख में 3 विलयता वक्र होते हैं। क्योंकि यौगिक का सर्वांगसम गलनांक होता है और दूसरे यौगिक को मिलाने से उसके गलनांक में कमी आ जाती है, अतः इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इसके विलयता वक्र में एक उच्चतम भी हमें प्राप्त होगा। जो जिंक मैग्नीशियम सिस्टम का प्रावस्था आरेख यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने वेट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम और तापमान के बीच में प्रावस्था आरेख खींचा हुआ है। इसके प्रावस्था आरेख में 5 प्रावस्थाएं होती हैं। ठोस जिंक होता है, ठोस मैग्नीशियम होता है, ठोस सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक होता है जिसे हम MgZn2 से दर्शाते हैं, द्रव अवस्था होती है और वाष्प अवस्था होती है। इस प्रावस्था आरेख में जो बिंदु A है वो जिंक के गलनांक को दर्शाता है और इसका मान 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिंदु B मैग्नीशियम के गलनांक को दर्शाता है जिसका मान 651 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें हम देख रहे हैं वक्र AC, वक्र CD, वक्र DE तथा वक्र EB। सबसे पहले हम देखते हैं वक्र AC, जो कि जिंक का गलनांक वक्र है। जो जैसे जैसे हम जिंक में मैग्नीशियम की मात्रा मिलाते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। हम देख रहे हैं कि जब जिंक में मैग्नीशियम मिलाया जाता है तो उसका गलनांक धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मैग्नीशियम के जिंक में विलय होने के फलस्वरूप विलयन जिंक से संतृप्त हो जाता है तथा जिंक अलग होने लग जाता है धीरे धीरे। और जैसे ही मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है, यह वक्र AC वक्र को फॉलो करता है और बिंदु C पर पहुंच जाता है। बिंदु C पर हमारे पास 2 प्रावस्था, जो वक्र AC है इस पर 2 प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस जिंक तथा द्रव साम्यावस्था में होते हैं, जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मान है वो F = C - P + 1 होता है। यहाँ इस फॉर्मूले हम देख रहे हैं C कंपोनेंट को दर्शाता है, P प्रावस्था को दर्शाता है, +1 जो है ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट को दर्शाता है। तो यहाँ पर C का मान 2 है, प्रावस्थाएं भी 2 हैं, ठोस जिंक तथा द्रव प्रावस्था। तो इस तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता की जो डिग्री है उसका मान 1 है, यानी कि इस वक्र पर जो तंत्र है वो एक चर तंत्र की भांति प्रतीत होता है। किसी भी बिंदु की व्याख्या ताप या संगठन के द्वारा की जा सकती है। बिंदु C पर जिंक के साथ एक यौगिक जो सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक है MgZn2, यह भी अलग होना शुरू हो जाता है। बिंदु C को प्रथम गलन क्रांतिक बिंदु या यूटैक्टिक पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पर की 3 प्रावस्थाएं जिंक, MgZn2 और गलित प्रावस्था साम्यावस्था में होते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 है।
यानी कि बिंदु सी पर तंत्र अचर होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए हमें किसी भी ताप संगठन की आवश्यकता नहीं होगी और इस पर ताप का मान 368 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्थिर होता है और संगठन भी स्थिर है, जिसमें कि 7.9% जिंक होता है, 3.2% मैग्नीशियम होता है तथा 21% MgZn2 यौगिक होता है। इसीलिए हमने इसको यूटेक्टिक पॉइंट या गलन क्रांतिक बिंदु कहा। अब आता है वक्र CD। वक्र CD जो है वो ठोस यौगिक MgZn2 के गलनांक वक्र को दर्शाता है। C बिंदु पर जब मैग्नीशियम मिलाते हैं तो गलत जो यौगिक है वो संतृप्त हो जाता है, उससे वो जो है यौगिक संतृप्त हो जाता है और यौगिक अलग होना प्रारंभ हो जाता है। हम इसको प्रावस्था आरेख में देखते हैं। इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं ठोस यौगिक और उसकी गलित अवस्था साम्यावस्था में होती हैं। यहाँ पर भी तंत्र एक चर की भांति व्यवहार करता है, यानी कि हमें संगठन या ताप में से किसी एक के द्वारा सिस्टम की व्याख्या की जा सकती है। बिंदु D तक जो यौगिक MgZn2 है इसका गलनांक बढ़ता चला जाता है तथा बिंदु D पर यौगिक का संगठन द्रव और ठोस अवस्था में एक समान हो जाता है। बिंदु D यौगिक का सर्वांगसम गलनांक दर्शाता है। इस बिंदु पर तंत्र एक घटकीय हो जाता है क्योंकि यहाँ यौगिक की ठोस और द्रव दो अवस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में है और तंत्र अचर हो जाता है। इसका गलनांक का मान निश्चित होता है, 590 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस यौगिक में 15.7% मैग्नीशियम होता है। अब हम देखते हैं वक्र D। यह वक्र जो सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक है MgZn2 में अधिक मैग्नीशियम मिलाने पर प्राप्त होता है और हमें दूसरा गलन क्रांतिक बिंदु E इस तरह से प्राप्त होता है। बिंदु E दूसरा गलन क्रांतिक बिंदु है। यहाँ पर भी तीन प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक MgZn2, मैग्नीशियम और गलित प्रावस्था साम्यावस्था में होती हैं। यहाँ पर तंत्र अचर तंत्र की तरह होगा और स्वतंत्रता की कोटि 0 होगी। वक्र BE मैग्नीशियम का हिमांक जो है ना, हिमांक वक्र है जो मैग्नीशियम में जिंक मिलाने पर इसके हिमांक में अवनमन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मैग्नीशियम में जिंक मिलाने पर जिंक विलयन में चला जाता है और विलयन मैग्नीशियम के सापेक्ष संतृप्त हो जाता है तथा मैग्नीशियम अलग होना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया E बिंदु तक चलती रहती है जब तक इसका ताप 347 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। यह गलन क्रांतिक विराम आता है। इसके बाद ठंडा करने पर MgZn2 व Mg का गलन क्रांतिक मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा जिंक और मैग्नीशियम का प्रावस्था आरेख, जो कि एक सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक का प्रावस्था आरेख है। धन्यवाद।